खुशामदीद। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। मुल्क के इंतखाबी निज़ाम में तारीखी तब्दीली आ गई है। अब ठप्पा नहीं चलेगा, बटन दबेगा। आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 में दूसरी तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के शोर शराबे और हंगामा आराई के दरमियान हुकूमत ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के तहत समुंदर पार पाकिस्तानियों को भी वोट का हक मिल गया। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अगले इलेक्शन में ठप्पा नहीं लगेगा, बटन दबेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर। तरमीम पेश करने की तहरीक में हुकूमत को वाज़ेह बरतरी मिली। तहरीक के हक में 221 मेंबरान है, तहरीक की मुखालिफत में 203 मेंबरान है, लिहाजा तहरीक मंजूर हो गई है। ऑपोजिशन ने गिनती पर एतराज किया, जिसके बाद स्पीकर ने ज़बानी वोटिंग कराई। All those in favor of it may say yes. All those that say no. I think ayes have it. Consider amendment is adopted. तहरीक मंजूर होने पर वज़ीर आज़म, वुज़रा और हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर खुशी का इजहार किया। मंजूर हो गई है। ऑपोजिशन ने वोटिंग के अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए। शोर शराबा हंगामा आराई के बाद शहबाज शरीफ और बिलावल शिकायत लेकर स्पीकर के पास पहुंच गए। आपके कैसे रह सकता है? बड़ी ज्यादती की बात है। आगे हम तो अगर आप ये करना, वी आर गोइंग, हम तो वोट करेंगे। ऑपोजिशन मैदान खाली छोड़कर चली गई, जिसके बाद हुकूमत ने दीगर बिल भी बआसानी मंजूर करा लिए। All those in favor of the motion में से aye. All those that say no. I think ayes have it and consider the motion is adopted. ऐवान में पसपाई के बाद अपोजिशन ने आज के दिन को पार्लिमानी तारीख में सेहत तरीन दिन करार दे दिया। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने स्पीकर और वजीर आज़म पर गठ जोड़ का इल्ज़ाम लगा दिया। दावा किया कि हमारी तादाद भरपूर थी, बस चंद अरकान बीमार पड़ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने EVM समेत कुलभूषण यादव से मुताल्लिक़ कानून और दीगर बिल्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। वोट काउंट को डिस्टॉर्ट किया गया। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तादाद थी। कुछ मेंबर्स बीमार थे। स्पीकर ने एक बात हमारी नहीं मानी। स्पीकर नेशनल असेंबली आज PTI का हवारी बना हुआ था। आज स्पीकर PTI गठजोड़ ने भरपूर वहाँ पर अपना काम दिखाया और आज एक स्याह दिन है इस पार्लियामान की तारीख का। मैंने कहा कि इमरान खान नियाजी, आप जितना जोर इस EVM, इसको मैं कहता हूं कि ईवल विशियस मशीन, उसके ऊपर आप जोर लगा रहे हैं, इससे आधी तवानाई आप गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई को ख़त्म करने पर लगाते तो शायद इस मुल्क के हालात इतने बुरे ना होते। आज जॉइंट सेशन में हुकूमत का जीत नहीं शिकस्त हुआ है। EVMs का बात हो, कुलभूषण यादव का NRO के बात हो, IMF की गुलामी के बात हो, हम मुत्तहिद है। अगर ये इंसिस्ट करते हैं कि इनका जो कानून साजी है वो रूल्स के मुताबिक है, तो हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन को आज जो शिकस्त हुई है वो उनको अरसे तक याद रहेगी। चाहते थे कि कानून साजी इत्तेफाक राय से हो, लेकिन अपोजिशन ने मनफी रवैये का मुजाहरा किया, इसलिए हुकूमत को अकेले बिल पास करना पड़े। किस्मती से हमने ये देखा कि जिस किस्म का मनफी रवैया अपोजिशन की तरफ से रहा, उसके नतीजे में बिल आखिर ये कानून हमें अकेले ही पास करने पड़े। उसकी वजह यह है कि जो नवाज शरीफ एंड कंपनी है, इन्होंने तो सारी ज़िंदगी क्रिकेट भी कभी अपने अंपायरों के बगैर नहीं खेली। मैं हैरान हो जाता हूँ। आज मुझे अभी किसी ने भेजा कि वो कह रहे हैं कि हमें कोई बैरूनी इमदाद जो है वो हम नहीं लेंगे, यानी मार्शल लॉ की गोद में परवरिश पाने वाले, जिनकी तमाम सियासत ही जो है वो दूसरों के कंधों के ऊपर रही हो, वो हमें बता रहे हैं कि कैसे सियासत करनी चाहिए और क्या असूल है और क्या नहीं है। आज जो शिकस्त हुई है अपोजिशन को इन अहम मामलात के ऊपर, ये उनको
एक तवील अरसा उनको याद रहेगी। हैरानी परेशानी में बदली, गिनती कहां तक पहुंची हम आपको बताएं। हम ज्यादा हैं, दोबारा गिनो। ऑपोजिशन के शोर शराबे पर स्पीकर ने इजाजत दे दी, मगर कुछ ही देर बाद हैवान अखाड़ा बन गया। आमिर लियाकत हुसैन और मुर्तजा जावेद अब्बासी के दरमियान हाथापाई होते होते रह गई। अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, डाइस की तरफ उछाल दी। ऐसे में असद कैसर को गुस्सा आया, उन्होंने डांट पिलाई। अब जल्दी जल्दी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन लेके आए, किसी का ना सुने भाई, किसी का ना सुने, अपना काउंट करके आ जाओ भाई। हुकूमत के वोट ज्यादा और हिज़्ब इख्तिलाफ के कम, ये बात आसानी से ना हुई ओपोजिशन को हजम। दोबारा गिनती का मुतालिबा माना गया। आपने किसी की नहीं सुनना, अपना काम करे, अपना काम करे, काउंट करके आ जाओ। पीपल्स पार्टी के मुर्तजा जावेद अब्बासी हुकूमती अरकान को चुन चुन कर गिन रहे थे कि इतने में आमिर लियाकत से सामना हो गया। मुराद सईद दरमियान में ना होते तो हाथापाई हो जाती। हुकूमत के वज़रा ने हाथापाई की कोशिश की, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। वज़ीर-ए-आज़म भी सुन रहा था, उनके सीनियर वज़रा भी सुन रहे थे, और उस वजह से थोड़ा सा गर्मी सर्दी तो पीछे हट गया। मैंने उसे कहा ये कराची नहीं है, ठीक है, ये इस्लामाबाद है, तो मेहरबानी करो खैर खैरियत से तुम चले जाओ। तो दाल ना गली तो ओपोजिशन वाले स्पीकर की ढाइस तक पहुंच गए। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर ऐसे उछाली। असद कैसर को मुर्तजा जावेद अब्बासी पर शुबा हुआ। ये निकाल किसने किया है? देखो आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं ना, ये आपकी अखलाकियात है। बिलावल को बात करने का मौका न मिलने पर कादिर खान मंदुखेल भी स्पीकर से उलझ पड़े। तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूँ आपको यहाँ से, आप अपने हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे, मैं आपको सस्पेंड कर दूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। कभी पर्चे, कभी नाजेबा अल्फाज। असद कैसर ने कतार में खड़े कर दिए अपने अतराफ गार्ड्स। फिर वही धोखा, फिर वही नतीजा। अपोजिशन अपने ही अरकान को संभाल ना सकी, हुकूमत बआसानी कामयाब हो गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के 16 अरकान गैर हाजिर रहे। शहबाज शरीफ कहते हैं 4-5 अरकान बीमार थे, उधर हुकूमती अरकान ने हाजिरी यकीनी बनाई। शेख रशीद भाई के इंतकाल के बावजूद ख्याल जमान और एहसान अल्लाह बीमारी में भी पार्लियामान पहुंचे। आज सरप्राइज मिलेगा, आपको सरप्राइज देंगे। जो खिलाड़ी होता है ना, वो जब मैदान में चलता है वो हर चीज के लिए तैयार होता है, और वो कहता है जो भी मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर। वजीर आजम तो हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार थे, मगर ओपोजिशन कोई सरप्राइज न दे सकी। ओपोजिशन इत्तेहाद पार्लियामान में एक बार फिर नंबर गेम हार गया। तहरीक मंजूर हो गई है। ओपोजिशन के 219 में से 203 अरकान पार्लियामान पहुंचे। अख्तर मेंगल, नवीद कमर, यूसुफ तालपर समेत 16 अरकान ऐवान से गायब थे। 4-5 मेंबर्स बीमार थे, और मैं एक को तो खुद मुझे पता है कि लाहौर में जो नवीद कमर साहब उनको वहाँ पर ICU में है, लाहौर के हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है। उधर हुकूमती अरकान ने हाजिरी यकीनी बनाई। शेख रशीद अपने भाई के इंतकाल के बावजूद इजलास में शरीक हुए। ख्याल जमान और एहसानुल्लाह बीमारी के बावजूद पार्लियामान पहुंचे। आइसोलेशन में था, रिकवरी में था। मैं 3 हफ्ते से अभी तक अपने बच्चों से भी नहीं मिला। नेशनल कॉज था, जिसके लिए मैंने रिस्क करके आज अपना पार्टिसिपेट किया। वजीर आजम इमरान खान ने बीमारी के बावजूद इजलास में शरीक अरकान की तारीफ की। ख्याल जमान और दीगर से मुलाकात में कहा, अलालत के बावजूद असम्बली आना काबिल सताइश है। ओपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात का बिल तो ना रोक सकी, मगर आसिफ जरदारी कहते हैं कि फ़ायदा PTI को भी नहीं होगा। इतना ये जोर लगा रहे हैं, इस बीज को लगा रहे हैं, उसका फल कोई और खाएगा, ये नहीं खाएगा। आगे जानिए, शेर पर सवा शेर। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपनी अददी बरतरी साबित कर दी है, लेकिन समा ने तो पहले ही बता दिया था ऑपोजिशन नंबर गेम पूरा ना कर सकेगी। समा ने ऑपोजिशन के अरकान कम होने की खबर कुछ देर पहले ही नशर की थी। खबर वही जो समा पर। समा ने ऑपोजिशन अरकान के गैर हाजिर रहने की खबर पहले ही दे दी थी। 6 से ज़ायद अरकान जो हैं वो इनको खदशा है कि वो शायद गायब हो जाएं, और उनमें मुस्लिम लीग नून के 3 हैं और 3 दूसरी जमातों के और 1-2 और भी हैं। ऑपोजिशन ही नहीं, हुकूमत को भी अपने अरकान और इत्तेहादियों की गैर हाजिरी का खदशा था। वजीर आजम तक पहुँचने वाली खुफिया रिपोर्ट समा पहले ही सामने ले आया था। एक खदशा था इनको कि कल इजलास में हाजिरी जो है
वो कम हो सकती है, क्योंकि एक रिपोर्ट बाकायदा हुकूमत को दी गई खुफिया इदारे से। शाह महमूद कुरैशी ने ऐवान में तस्दीक की कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर इजलास मौखर किया गया था। हमने इजलास जो मौखर किया टाइम गेन करने के लिए नहीं, हमारे कुछ मोअज़्ज़िज़ मेंबरान थे, उनकी कुछ सवालात थे, उनकी कुछ तशनीगी थी, उस तशनीगी को दूर करने के लिए उनने मजीद वक्त मांगा और हमने उनको वक्त दिया, और जब वो दलाइल से कायल हुए तो आज अल्लाह के फजल करम से वो इन सफ़ों में मौजूद बैठे हैं। 2 रोज पहले समा ने ये इत्तला भी दे दी थी कि हुकूमत ने इत्तेहादियों के खदशात दूर कर दिए। बाद में वज़ीर इत्तलात ने भी वही बताया। बहुत तफसील से हमने जो उनके एतराज़ात थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर, वो सुने, उनको वो दूर किया गया है। हुकूमत हो या अपोजिशन, सबने तस्दीक की कि सनसनी नहीं, समाज सिर्फ असल खबर देने की अपनी रिवायत पर कायम है। और आप यहाँ आए किस लिए? आमिर लियाकत हुसैन को ज्वाइंट सेशन में आता देखकर सहाफ़ी हैरान हो गए। आमिर लियाकत हुसैन ने जवाब दिया, मैं लाया गया हूँ। आमिर लियाकत का जुमला ट्विटर पर ट्रेंड कर गया। अली जैदी ने इजलास के दौरान वजीर आजम से उनकी मुलाकात भी कराई। मैं पीटीआई छोड़ चुका, मैं अब कहीं नहीं जा। वजह इतनी खतरनाक है कि अगर मैं बता दूं तो पाकिस्तान दहल कर रह जाए, पाकिस्तान दहल कर रह जाए। नाताल्लुकी के दावे, ट्विटर अकाउंट पर गिले शिकवे, और फिर आमिर लियाकत ज्वाइंट सेशन में आते मिले तो सहाफी ने पूछ लिया, जनाब आप यहाँ कैसे? आप ये बताएं डॉक्टर साहब कि आप खुद चल कर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत इत्तेमाम से लाए गए। और सर कौन लाया आपको? सर लाया कौन है? लाते हुए लाए। आमिर लियाकत का ये जवाब फवाद चौधरी के सामने सवाल बनकर आ गया कि आमिर लियाकत को कौन लाया? आमिर डॉक्टर साहब को लेके आए हैं, मैं लेके आया हूँ अली जैदी के साथ। अली जैदी ने आमिर लियाकत की वजीर आजम से मुलाकात भी कराई। वो अपनी मोहब्बत का इजहार ये कर रहे थे वजीर आजम से कि जहाँ जहाँ वो समझते हैं कि उनको इस्तेमाल करना चाहिए, जो वो कह रहे थे कि आप मुझे यहाँ इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए मुझे अपसेट हो जाता है। तो वजीर आजम ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम आपके साथ जरा रब्ता करेंगे और आप आइए काम कीजिए। रूठना, मान जाना, मान कर फिर रूठ जाना, पीटीआई से आमिर लियाकत का ये सिलसिला है पुराना। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ईवीएम को शैतानी मशीन करार दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा फाशिस्ट हुकूमत कभी नहीं आई। कौम इनके पेश करदा काले कवानीन को तस्लीम नहीं करेगी। ईवीएम क्या चीज है जनाब स्पीकर? इविल एंड विशियस मशीन। अवाम के पास वोट के लिए नहीं जा सकते, इसीलिए इन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को छोड़कर इविल विशियस मशीन पर तकिया किए बैठे हैं। कहां रियासत मदीना और कहां ये फस्ताई हुकूमत? पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा फस्ताई हुकूमत और फैशिस्ट हुकूमत कभी नहीं आई। इनकी हुकूमत आने के बाद 3 अल्फाज के मानी बदल गए। बर्बादी का नाम तब्दीली हो गया, इंतकाम का नाम एहतसाब हो गया, और धांधली का नाम ईवीएम मशीन हो गया। जो चाहे कर लें, उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं, ये कौम इन काले कवानीन को नहीं मानेगी। ये इविल विशेष मशीन नहीं, इविल डिज़ाइंस को दफन करने वाली मशीन है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को जवाब, बोले आपको ओवरसीज पाकिस्तानियों का डॉलर कबूल है लेकिन उनका वोट देना कबूल नहीं। हुकूमत कोई काला कानून मुसल्लत नहीं करना चाहती, हम तो माजी का कालक धोना चाहते हैं। कोई काला कानून मुसल्लत नहीं करना चाहते, हम माजी की कालक को धोना चाहते हैं। आज ये ईवीएम मशीन कोई इविल विशियस मशीन नहीं है। ये मशीन इंशाअल्लाह उन इविल डिजाइन्स को जो मुसल्लत किए जाते रहे उनको दफन करने के लिए लाई जा रही है। आप कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी वोट का राइट देना भी चाहते हैं लेकिन एतराजात भी करते हैं। ये कैसा माजरा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी का डॉलर कबूल है, उनका वोट देना कबूल नहीं है। पहले वोटिंग खत्म होने पर 5 बजे डिब्बे उठाकर भाग जाते थे, अब ऑपोजिशन डरी हुई है कि इनका ड्रामा खत्म हो जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर की तनकीद, पार्लियामेंट में खिताब करते हुए बोले टेक्नोलॉजी से घबराने वाली ऑपोजिशन के लिए नया मसला आ गया है
हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए नई मर्दमशुमारी कराने जा रही है। 3 इकाइयां वफाक की जो है वहां से एतराज उठ रहा है कि मर्दमशुमारी के रिजल्ट ठीक नहीं है। अपनी जान छुड़ा के भाग गए, फैसला नहीं किया। वो कह रहे जो नई हुकूमत आएगी उसके ऊपर छोड़ देते हैं। ये इमरान खान की हुकूमत ही कर सकती थी कि सिर्फ 5 साल के वक्फे के साथ एक नया मर्दमशुमारी की जा रही है। हमें पता है अपोजिशन जो है टेक्नोलॉजी से भागते हैं। अभी तो ये सिर्फ डरे हुए थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है तो वो जो 5 बजे के बाद डब्बे उठा के भाग जाते हैं, वो इनका सारा ड्रामा खत्म हो जाना है। अब इससे भी खौफजदा हो जाएंगे। ये इन्होंने नया काम अब इनके साथ आ गया इकट्ठा। टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर करने जा रहे हैं, मुकम्मल शफाफ निजाम के साथ करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला तारीखी मर्दमशुमारी की जाएगी और सारा पाकिस्तान मानेगा। बहुत बड़ी ऑफर करके गए हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। महंगाई के खिलाफ कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं आज इस उम्मीद के साथ इस हॉल से बाहर जा रहा हूं कि सिंध में इस वक्त जो आटा पंजाब से 250 रुपए महंगी बोरी बिक रही है, इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत को कहेंगे कि ये 250 रुपए कम करे। नई कानून साजी के बाद समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने वाला है। 2023 के इलेक्शन में क्या ओवरसीज पाकिस्तानी बाजी पलट सकते हैं? पाकिस्तान के 80 लाख से ज्यादा शहरी दयारे गैर में रहते हैं, जिनका ताल्लुक 20 अजला से है। लाहौर में कौमी असम्बली के 14 हल्कों में 7 लाख से ज्यादा समंदर पार पाकिस्तानी हैं, यानी कि हर हल्के में तकरीबन 50,000 वोटर्स बनते हैं। 2018 में इन 14 में से 10 पर नून लीग और 4 पर PTI कामयाब हुई थी। 8 नशिस्तों पर जीत का मार्जिन 50,000 वोटों से भी कम था, यानी इन हल्कों में समंदर पार पाकिस्तानी फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। इसी तरह सियालकोट के 5 हल्कों में 4,70,000 और रावलपिंडी की 7 नशिस्तों के 4,50,000 वोटर्स बैरून ममालिक में मुकीम हैं। कराची के सेंट्रल के इलाके यहाँ 4 हल्कों के 3,46,960, जबकि कराची ईस्ट के 4 हल्कों के 2,21,312 वोट समंदर पार पाकिस्तानियों के हैं। इसके अलावा स्वात की 3 नशिस्तों के 2,25,764 वोटर्स भी पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की सिर्फ 2 नशिस्तें हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख से जायद हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों में PTI की मकबूलियत सबसे ज्यादा है। बैरून मुल्क फाल कारकुनों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। इसका मतलब है कि अगर समंदर पार पाकिस्तानियों का टर्नआउट अच्छा रहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़े फायदा मिलेगा। मीडिया से बात की मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने। उन्होंने कहा मुल्क में वही जाली हुकूमत है और वही ताकत का गलत इस्तेमाल। शहादत देने वाले को सजा दी गई, लेकिन जिसके खिलाफ शहादत हुई उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बयान हलफी का जवाब भी बयान हलफी ही होता है। वही जाली हुकूमत है, वही ताकत का गलत इस्तेमाल है, वही साजिशी आज भी मौजूद है। आप ये देखें कुदरत का निज़ाम कि इनके दौरे हुकूमत में आज नवाज शरीफ साहब के हक में, उनकी बेगुनाही में अदलिया के अंदर से तीसरी बड़ी गवाही आ गई। मुझे और नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला की ज़ात पर पहले दिन से भरोसा था कि एक दिन सच सामने आएगा। ना मियाँ साहब को ये पता था, ना मुझे ये पता था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। जब कोई बयान हल्फी आता है तो उसके जवाब में भी बयान हल्फी ही लाया जाता है। उसके जवाब में कोई स्टेटमेंट नहीं दी जाती जिसमें ये कहा जाए कोई होता कौन है मुझे अदालत में बुलाने का, मैं चक्कर अदालतों की नहीं लगा सकती। नोटरी पब्लिक की बात की तो वही ये इदारा है जहाँ से हुकूमत पाकिस्तान भी अपने पेपर्स अटेस्ट कराती है, जिसकी क्रेडिबिलिटी ये हो कि दुनिया में किसी कोर्ट ऑफ लॉ में उनकी स्टैम्प को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो लोगों को जानते भी हैं, लोग उनको जानते हैं। ये कहना कि वो किसी फलां शख्स को जानते थे और राब्ता किया था, राब्ता तो अरशद मलिक साहब ने भी किया था। जब इंसान को अल्लाह ताला ने सुरखरू करना होता है तो राब्ते भी हो जाते हैं सब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लापता सहाफ़ी के बच्चे को गोद में उठा लिया। ट्रस्ट डीड से मुतालिक सहाफ़ियों के सवाल पर मरियम ने जो ही बोलना शुरू किया, बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए।
ट्रस्ट डीड कहाँ बनी, किसने बनाई, कैसे बनी, जाली थी या असली? मुसलसल 4 साल से इन्हीं सवालों के मुख्तलिफ जवाब सुन सुनकर अब तो शायद बच्चे भी थक गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मरियम नवाज ने ट्रस्ट डीड का वही पुराना राग सुनाया तो मासूम बच्चे ने कानों पर हाथ रख लिए। जी बिल्कुल, मेरी जो ट्रस्ट डीड है वो नोटराइज्ड है, हर चीज नोटराइज्ड है। हमने जाली डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए इन लोगों की तरह जिनके पास आज कोई जवाब नहीं है मेरे इल्जामात का देने का। शुक्रिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अलविदाई मुलाकात की है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की खिदमात को सराहा है। आरिफ अलवी ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनाती पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। सदर आरिफ अलवी से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात। आरिफ अलवी ने फैज़ हमीद की बतौर DGISI खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद कहते हैं कि CPEC फ्रीज़र में नहीं है, डायनामिक चेंज की हैं। ईरान से बॉर्डर ट्रेड के तहत अहम मुआहदा साइन करने जा रहे हैं। ये भी बताया है कि सनतों को कैप्टिव पावर प्लांट के लिए गैस बंद नहीं होगी। CPEC इज़ इम्पोर्टेंट एंड ये नहीं आप कह सकते कि वो फ्रीज़र में है। हम लोग ईरान को राइस एक्सपोर्ट करेंगे एंड वहाँ से LPG import करेंगे, purely barter. Today, growth textile industry 13 billion, 15 billion, 20 billion पर टारगेट है, तो वो ग्रोथ नहीं है तो क्या है? और अब आपको बताएं कि कराची के इलाके सदर में विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक ऑपरेशन में 13 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। कराची सदर ज़ैनब मार्केट के करीब विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर में 4थी और 5वीं मंजिल पर आग लगी जिसने दुकानों और गोदामों को अपनी लपेट में ले लिया। दुकानदारों के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। वज़ीर आला सिंध ने आतिश ज़दगी के वाक़े का नोटिस लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर और कमिश्नर कराची से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। 12 से 13 गाड़ियाँ इस्तेमाल करी हैं हमने और इसमें 2 स्नार्कल ने भी काम किया है। ये सीज़न शुरू है, ये ड्राइव चलता है तो इसमें आगों का रेशो बढ़ जाता है। अगर 24 घंटे में पहले अभी पिछले महीने में 24 घंटे में अगर हम 6 से 8 आग बुझा रहे थे तो अब 10 से 15 आगे हो गई हैं 24 घंटे की। आगे बढ़े, आपको बताएं सिंध के ख्वाजा सराओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब में ख्वाजा सरा सदर बिंदिया ने कहा पूरे मुल्क के ख्वाजा सरा बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आज़म देखना चाहते हैं। थैंक यू। हम पूरे पाकिस्तान के ख्वाजा सरा आने वाले दिनों में बिलावल भुट्टो साहब को इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं और वो आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म होंगे। मैं बगैर डिमांड के, बगैर किसी चीज़ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर रही हूँ। ये पार्टी सदाबहार पार्टी है, वो दर्द जानती है। जहां आपकी पार्टी के पसीना गिरेगा वहाँ ख्वाजा सराओं का खून गिरेगा और ख्वाजा सरा इस पार्टी को दुआओं के साथ, मेहनत के साथ और तरक्की पे ले जाएंगे। हमें खुशी है कि उन्होंने हमारी पार्टी का इंतखाब किया। मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को हम प्रोटेक्ट करने के लिए पहले इतने सारे कानून बना चुके हैं, तो उसमें भी ट्रांसजेंडर्स के लिए, ख्वाजा सराओं के लिए ज़रूर बिल बनाकर उनकी और प्रोटेक्शन करेंगे। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।